भारत में फैले हुए अनूप मंडल के समस्त भाविकों को, जो गरीब हैं, ईमानदार हैं, नेक है और इस राक्षसी पाप को मिटाने का प्रयास परिश्रम कर रहे हैं, मैं उन समस्त भाविकों को प्रार्थना करता हूं कि आप जो अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से दूर हो जाएं, क्योंकि हमारी इस लड़ाई से पहले भी एक तरफा फैसला हुआ है और अभी भी एक तरफा फैसला होगा। हमारी कमजोरी को देखकर ये जैन समाज के लोग 1000 लोगों को लेकर सिरोही आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सिरोही में कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए मैं जैन समाज के लोगों को चैलेंज करता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं, अहिंसावादी हैं, देश के प्रति वफादार हैं, तो आप बालोतरा आ जाओ। बालोतरा में 5000 से लगभग जैन लोग रहते हैं। हम जवाब देंगे आपको। आप जो अनूप मंडल के खिलाफ जो घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, झूठा प्रसार कर रहे हैं, अगर यदि आप ईमानदार हैं तो आप बालोतरा आ जाओ, हम जवाब देंगे। और मैं विशेष तौर से हिंदू धर्म के अनुयायियों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अनूप मंडल के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से पहले आप हिंदू धर्म के ग्रंथों में जैन धर्म के बारे में क्या लिखा है वो थोड़ा पढ़ लें, और जैन धर्म के ग्रंथों में हिंदू धर्म के बारे में क्या लिखा, मुसलमान धर्म के बारे में क्या लिखा वो पढ़ लें। और अगर वो न पढ़ सकें तो ये आज से 12-13 साल पहले जैन समाज के लोग हिंदू धर्म से अलग हुए, अल्पसंख्यक घोषित हुए। ये क्यों हुए? इन्होंने जैन हिंदू धर्म से क्या आपत्ति थी और उन्होंने आपत्ति क्या पेश की है कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट की फाइल को पढ़ लें, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि जैन धर्म और हिंदू धर्म के क्या विवाद है और अनूप मंडल और जैन धर्म का क्या विवाद है। अनूप मंडल एक सत्य संस्था है। अनूप दास जी जैसे एक महान संत हुए, उन्होंने धरती माता को बसाने की बात लिखी है। अनूप मंडल का जो सवाल है वो धरती से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी बसेगी तब संसार बसेगा। आज अकाल पड़ रहा है तब सारी दुनिया त्राई त्राई कर रही है। अकाल पड़ने पर लोग गाय भैंस गायों को तो सारा दे देंगे, मगर जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को यानी हिरणों खरगोशों को कौन सारा देगा? आज ये प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है? हमने लिखा है कि बरमुडा द्वीप के पीछे इन जैनियों की राक्षसी दुनिया है। हमने कभी नहीं लिखा 1000 फुट के नीचे है। बरमुडा द्वीप के पीछे रहस्य क्या है और ये स्वर्ग नरक रहस्य क्या है? हम अभी बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर हम सोमवार तक राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति मोदी को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इन स्वर्ग नरक की और इन बरमुडा द्वीप की जांच करवाई जाए कि वास्तविकता में इस प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो वास्तव में ईश्वरी कुदरत से हो रहा है या जैन समाज के बड़ी कोई राक्षसी विद्या से हमारे साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये धरती से जुड़ा हुआ सवाल है, पूरे संसार का सवाल है। आज पूरा विश्व त्राई त्राई कर रहा है, मानवता खतरे में है, इसलिए ये सवाल उठाना जरूरी है। ये हमने जो जंग शुरू की है, ये मुहिम है, ये मुहिम धरती का दुख मिटाकर ही दम लेगी। इसलिए मैं जैन समाज के लोगों को पहले निवेदन किया है और आज चैलेंज करता हूं कि अगर यदि आपका समाज ईमानदार और नेक है और देश के प्रति वफादार हैं तो आप 1000 आदमी लेकर सिरोही नहीं जाए, बालोतरा आ जाए, हम जवाब देंगे आपको। और मैं हिंदू धर्म के अनुयायियों से और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के भारत की आम नागरिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सत्य असत्य की जांच करें, नहीं तो हम असत्य का साथ देने से आज दिन तक हम मात खाते आ रहे हैं। क्यों खा रहे हैं कि हमें सत्य का मालूम ही नहीं है, सत्य क्या है और सत्य क्या है, कौन सत्य है। आज अनूप मंडल जो ये बात चिल्ला रहा है, कोई ये अनूप मंडल के लोग पागल नहीं है, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम कोई ऐसे ईर्ष्या से नहीं कह रहे या उनकी धन माया देखकर हम इनसे नफरत नहीं कर रहे। धन माया होनी चाहिए, मगर कुदरत के साथ खिलवाड़ करके ये धन माया इकट्ठी कर रहे हैं और गरीबी देश में बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, अत्याचार हो रहा है। आज देश के अंदर व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आतंक बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है। इसके पीछे आखिर कारण क्या? आज ये देश के प्रति अहिंसा धर्म का जो नारा लगा रहे हैं, आज अहिंसावादी कह रहे हैं, तो इस देश के अंदर अहिंसा होनी चाहिए। और इतने सारे पैसे होने के बाद में देश के अंदर अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो इसका निर्णय होना चाहिए। हमने सरकार से प्रार्थना की है और भी करेंगे। और मैं भारत की आम जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक बार आमने सामने बैठकर इन जैनियों की और हमारी वार्तालाप कराएं। भारत के जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के जो धर्मगुरु हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक बार इन जैनियों का हमारा आमने सामने बैठाएं, क्योंकि ये जैन लोग कहते हैं हम आएंगे, मगर ये पर्दे के पीछे साजिश करेंगे कि न तो ये सिरोही आएंगे न बालोतरा आएंगे, और बालोतरा आए तो हम इसको जवाब देंगे। मैं इतना ही कहकर बालोतरा और आम जनता को और बालोतरा की जनता से भी और भारत की आम जनता से प्रार्थना करता हूं कि सत्य असत्य की जांच करें, क्योंकि ये भी इस वक्त में धरती पे घोर संकट है, इससे पूरा विश्व त्राई त्राई है। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर हम लोग इसके बारे में कोई झूठ बात कर रहे हैं तो इसका भी निर्णय होगा। और अगर जैन समाज के लोग कोई देश धरती के साथ में कोई ऐसी कलाओं से या कोई ऐसी तांत्रिक टेक्नोलॉजी से या राक्षसी विद्या की टेक्नोलॉजी से अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं
तो इनका भी निर्णय होना चाहिए। ये कोई लड़ाई शस्त्रों की नहीं है, ये शब्दों की लड़ाई है, ये बात की लड़ाई है। अगर बात में दम है, अगर हमारी बात में दम है तो हम जवाब देंगे और हमारी बात पर न्याय होगा, निर्णय होगा। अगर जैनियों की बात भी सत्य है, जैन लोग सत्य हैं, तो जैनों का भी निर्णय होगा। मैं इसमें इतना ही कहकर भारत की आम जनता से और आम नागरिकों से और विशेषकर मैं मेरे अनूप मंडल के भाविकों से और जो गरीब भाविक हैं जो इन बारे में रात और दिन प्रसार में लगे हुए हैं, उन लोगों को कहता हूँ जागरूक हो गए और इसके बारे में सत्य असत्य के साथ में जिससे इस दुनिया का दुख मिटेगा। मुझे विश्वास है कि अगर धरती पे जब भी संकट आया है तो साधु महात्मा ने कोई मुंह छेड़ी है। आज से 140 साल पहले और आज से 112 साल पहले जो अंतोमहंत जी ने कलमबंद किया है, उस किताब को जो जगतितकारणी के अंदर लिखा है, उसके अंदर जो लिखी हुई बात को अगर दुनिया तक सही ढंग से नहीं पहुंची तो दुनिया को गलत तरीके से ये बढ़िए मूर्ख बना देंगे, गुमराह कर देंगे और हमारे और बीच में जो सत्य असत्य का जो भाव है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सत्य की लड़ाई है और ये बात दुनिया तक पहुंचे और आम दुनिया को मालूम पड़े कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए मैं भारत की आम जनता से और अनूप मंडल के भाविकों से कहता हूं कि आप इस पद की लड़ाई से दूर हट जाए और इस पाप को मिटाने में सहयोग करें। मुझे आशा है कि धरती का दुख मिटने पर पूरे संसार को शांति होगी, क्योंकि इस काल पड़ने से काल पड़ जाता है तो इंसान कोई चोरी करके या भीख मांगकर पेट भर लेता है, मगर ये पशु पक्षी कैसे भरेंगे? पशु पक्षियों का पेट कौन भरेगा? जो जंगलों में रहते हैं, शहर में रहने वाले लोगों को तो ये शहर के लोग दे देते हैं, कुत्ते को भी रोटी दे देते हैं। एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके बारे में अनूप दास जी महाराज ने और सोनी हर्षन जी महाराज ने जो लिखा है उसमें एक राय पर भी झूठ नहीं है। हम इसका जवाब देंगे और मुझे आशा है कि आप जनता इसका न्याय करेगी, भारत की जनता न्याय करेगी और सत्य का साथ देंगे। इतना ही कहकर मैं निवेदन करता हूं कि सत्य और असत्य की जांच करें, जिससे इस धरती का दुख मिटे और सभी प्राणी आराम से शांति से इस संसार में भाईचारे से रह सके। जय धरती माता। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।